शिव मंदिरों में भीड़ लगी है जल चढ़ाने वालों की। और यहाँ तो हमारे आदरणीय भरत जी ने और हमारे स्वामी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया महायज्ञ करके। भगवान शंकर को जल प्रिय है, पर परमात्मा को यज्ञ के रूप में भस्मी अति प्रिय है। जल से भगवान अभिषेक कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, पर परमात्मा का जो श्रृंगार है वो तो बिना यज्ञ भस्म के नहीं होता है। तो भगवान जो यज्ञ की भस्मी है, जो रुद्री है, उसे अपने माथे पर अर्पण करते हैं। यानी कि आपका सीधा सीधा संबंध परमात्मा से हो जाता है। या दृष्टवा सर्वं नेत्राः पश्यन्येव शंकरम् बृहदं यजमान कामास्ते द्वैतो कृतं च सुफलः। भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया पूजा है यज्ञ हवन। भगवान के साथ साथ किसी भी देवता को भोजन कराने का सबसे बढ़िया सरल मार्ग हवन है। हवन के अलावा कोई दूसरा मुख नहीं है देवताओं का जिससे भगवान देवता भोजन कर सकें। आप सभी लोगों को बड़ी हैरानी होगी इस बात की सुनकर। शायद हो सकता है आप बिहार के जो श्रोता यहां बैठे हैं उन्होंने आज तक न सुना हो। महादेव आदि गणेश, भगवान श्री सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण और काली माता, माता पार्वती और 33 करोड़ देवता, ये सब एक ही मुख से भोजन करते हैं। और वो मुख है अग्नि। अग्नि देवा नाम मुखम। नस्तम पूर्वे भोजनम तत्मुखाः। और कोई मुख नहीं है जिससे भगवान को भोजन कराया जा सके। केवल बिना मुख के भोजन कराने का जो और कोई पर्याय है तो वो है आपका भाव। भाव से आपने भोजन परोस दिया थाली में और मंदिर में रख दिया, मूर्ति के सामने पर्दा डाल दिया और हमने मान लिया कि परमात्मा ने भोजन कर लिया। पर थाली जब हम पर्दा हटाते हैं तो थाली में भोजन तो ज्यों की त्यों रहता है। इसका मतलब भगवान ने भोजन को ग्रहण तो किया, पर जैसे आपने भाव से चढ़ाया, प्रभु ने भाव से ग्रहण किया। अगर वही भोजन अग्नि में, हवन में डाल दिया जाए, स्वाहा कर दिया जाए, तो भगवान के पेट में भोजन चला जाता है, भस्म हो जाता है भोजन अग्नि के माध्यम से। इसलिए आप सबके लिए यज्ञ तो बहुत जरूरी है। आप रोज घर पे तो यज्ञ नहीं कर सकते, करना तो चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, आर्य धर्म, हिंदू धर्म में ये निश्चित किया गया है यज्ञ आदि कर्म करके ही हमें अपना भोजन पान करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए, जीवन को कार्यों से जोड़ना चाहिए। जब तक हमारा यज्ञ ना हो जाए तब तक हमें संसार में नहीं जुड़ना चाहिए। तो उसका सीधा अर्थ है वयम यज्ञम भुवनस्य नाभिम। इस ब्रह्मांड की नाभि ही यज्ञ है, परमात्मा की नाभि यज्ञ है। और आप जानते होंगे कि नाभि से ही भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ और भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी की नाभि से शिव जी का प्राकट्य हुआ, सारी सृष्टि का प्राकट्य हुआ। मेरा भी जन्म नाभि से हुआ है, आपका भी जन्म नाभि से हुआ है।
आप सोचते होंगे कि ये महात्मा कैसे कह रहे हैं कि नाभि से जन्म हुआ है, क्या प्रमाण है? तो नाभि से जन्म होने का प्रमाण एक ही है कि बालक जब जन्म लेकर बाहर आता है तो बालक की नाभि से मां का नाड़ जुड़ा हुआ आता है, और जब वो रस्सी जुड़ी हुई आती है मां की नाभि से और बालक की नाभि से, उससे ये प्रमाण होता है, प्रमित होता है, सिद्ध होता है कि नाभि से ही बालक का जन्म होता है। तो नाभि कौन है? तो भगवान श्री का यज्ञ जो कुंड है, हवन कुंड, वो नाभि है। उस नाभि में जो भी आप अर्पण करते हैं उसी से पुण्य का जन्म होता है, कल्याण का जन्म होता है, परमात्मा की शक्ति का जन्म होता है, और वो शक्ति सृष्टि को प्राप्त होती है, सृष्टि शक्तिशाली बनती है, तो आपकी आयु, प्राण, शक्ति, धन, वैभव सब बढ़ाती है। इसीलिए कोई चूको मत, कोई रह न जाए इस पावन यज्ञ से। ब्रह्म यज्ञ करने आओ तो कथा सुनने आओ, देव यज्ञ करने आओ तो आहुति डालने आओ। 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है यज्ञ की परिक्रमा करने से। माताएं, बहनें, बंधु हाथ में कोई पदार्थ लेकर के एक परिक्रमा पर एक पदार्थ पात्र में डालते जाते हैं, चाहे वो फल हो, फूल हो, चाहे वो काजू हो, बादाम हो, चाहे वो मूंगफली हो, चना हो, चाहे वो रेवड़ी हो, चनौरी हो, कोई भी प्रसाद हो, उससे आप परिक्रमा, यज्ञशाला की जब परिक्रमा देते हैं तो इसमें कहते हैं वैवत पुराण में कि 84 परिक्रमा से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों के भटकने से आदमी बच जाता है। और देखो कितना सरल उपाय हमारे भरत जी ने तैयार कर दिया आपके क्षेत्र के लिए। आओ और परिक्रमा दे जाओ और मुक्त हो जाओ। कठिन काम, दुर्लभ काम किया है, और यह है तो दुर्लभ ही। मकान बनाना दुर्लभ नहीं है, आपने प्लॉट खरीद लिया ये भी दुर्लभ नहीं काम। रोज मजदूरी करने वाला भी मकान बना लेता है, प्लॉट खरीद लेता है, छत डाल लेता है, घर को सजा लेता है, बच्चों का ब्याह कर लेता है, विवाह, और उसके पास 1-2 लाख रुपए भी पड़े रहते हैं, 1000-10,000 रुपए भी पड़े रहते हैं। गरीब से गरीब आदमी के पास पैसा है, अमीर से अमीर आदमी के पास भी अगर कोई चीज नहीं है तो वो है ये सत्संग। दुर्लभम कृत्यान सत्संग भूयः, ये कर्म बड़ा दुर्लभ है, और ये दुर्लभ कर्म सरल कर दिया है आदरणीय भरत जी ने आप क्षेत्र के लिए, आपके गांव वासियों के लिए। ऐसा दिव्य पांडाल, ऐसे महात्मा, ऐसे यज्ञ, ऐसे आचार्य आपके बीच लाए हैं अपनी पावन कमाई। आप सभी यजमान धन्य हैं कि आपका तन मन धन लेस मात्र भी अगर इसमें लगा है तो आप कृतार्थ हो गए। आपके क्षेत्र के पौधे में, पेड़ में, वृक्ष में, फसल में, सब में यज्ञ समा जाएगा, और वो यज्ञ हम भोजन के रूप में, हवा के रूप में रोज जब खाएंगे तो हमें रोग नहीं होंगे, हमें हमारी किडनियां नहीं जाएंगी, हमें कैंसर नहीं होगा, हमें मरने वाली बीमारियां नहीं होंगी, हमें दुविधा में डालने वाला कष्ट ना होगा। आहार यज्ञोन भूयंत प्राण, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यज्ञ ही तो प्राण है। जो भी यज्ञ में बैठ रहे हैं उनके प्राणों में शक्ति आ जाती है 7 दिन में। यज्ञ में बैठे बैठे भूखे प्यासे हवन करते रहते हैं तो भी चेहरा चमकता रहता है यज्ञ के कारण। क्यों? इतना घी खा नहीं सकता कोई ना, जितना घी हवन में चढ़ाते हैं उतना खा नहीं सकता कोई, खाएगा तो उसको दस्त हो जाएगा। और जब घी अग्नि में पड़ता है उसमें जड़ी बूटियां आहुति पड़ती हैं, तिल और जौ पड़ते हैं,
तो आप कल्पना करो कि रोज आप कितना भोजन कर रहे हैं, कितनी पुष्टि बनेगी, कितना पावर शरीर में आएगा। अग्नि के द्वारा भाप बन के वो प्राणों में जाता है, श्वासों में जाता है, नेत्रों में जाता है, करणों में जाता है। आपका पूरा शरीर जो दूषित है वो पवित्र हो जाता है। अंदर देवता पवित्र प्रसन्न हो जाते हैं। वाक्चेष्टाम तनो विहात सरस्वती न पुण्याम। आपकी बाग पर, आपकी जीवा पर सरस्वती बैठी है, वो प्रसन्न होती है खुशबू लेकर, प्रसाद लेकर यज्ञ का। कान जब मंत्र सुनते ही ब्राह्मणों के द्वारा, तो कान आपका जो आकाश है वो प्रसन्न हो जाता है, धन्य हो जाता है। नेत्रों को जब यज्ञ का दर्शन होता है तो साक्षात शिव का दर्शन प्राप्त कर रही हैं। अग्नि दर्शनम नेत्रो, नेत्रम दर्शनम प्रसन्न, क्योंकि आंखें तो अग्नि से ही देखती हैं। अग्नि कम हो जाए आंखों की तो देखना बंद कर देती हैं। रात में बल्ब बुझ जाए, दिया बुझ जाए, दिखना बंद हो जाता है। आंखें तो रहती हैं पर बल्ब बंद करके कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब तो सीधा अग्नि से ही है। आंखों की अग्नि तेज हो जाती है हवन से। पूरा शरीर का रोम रोम जिसमें राम बसा है वो यज्ञ से प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि राम जी ने स्वयं बहुत यज्ञ किए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत यज्ञों की रक्षा की है। स्वयं राम जी ने यज्ञ रक्षा की है। इसीलिए ये 51 कुंडीय जो यज्ञ चल रहा है, इसकी हम सबको मिलकर रक्षा करनी है और सारे विश्व को शांति की ओर ले जाना है। अपने क्षेत्र को स्वस्थता, शांति, प्रेम, आनंद, भक्ति, धर्म, ये सब प्रदान करना है। एक महात्मा ऐसे ही जा रहे थे रास्ते में। महात्मा जी के साथ में कुछ भक्त जा रहे थे। उन भक्तों में से एक भक्त ने कहा, महात्मा जी हमें भगवान का दर्शन कराओ, परमात्मा से मिलाओ। महात्मा ने कहा, इन मूर्खों को भगवान से कैसे मिलाएं? पर जो सच्चे साधु हैं वो समझ जाते हैं कि इनका वास्तविक इच्छा क्या है। तो जिसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिलाओ, ईश्वर कैसा है मैं जानना चाहता हूं, तो महात्मा समझ गए ये भक्त वास्तव में जिज्ञासु है, इसको बताना ही चाहिए। महात्मा उस भक्त को लेकर के बगीचे में चले गए। एक बगीचे में जहां पर सुंदर सुंदर हरे पीले लाल गुलाबी फूल खिल रहे थे। किसी में गुलाब की खुशबू आ रही थी, किसी में मोगरा की खुशबू आ रही थी। महात्मा जी ने उस भक्त से कहा, यह तुम क्या फील कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है? तो महात्मा के साथ वो भक्त जो है खड़ा था उस समय गुलाब के फूल के पास, तो उसे गुलाब की खुशबू आ रही थी। तो कहा, गुरुजी मुझे इस समय गुलाब की खुशबू आ रही है। थोड़ी दूर और ले गए तो वहां मोगरा का फूल खिला था। तो वहां जाके पूछा, यहां क्या हो तुम्हें अनुभव हो रहा है? तो भक्त ने कहा, यहां मुझे मोगरा की खुशबू आ रही है। थोड़े से और आगे ले गए महात्मा को। तो महात्मा ने फिर पूछा कि यहां क्या हो रहा है? तो कहा, यहां चमेली की खुशबू आ रही है। महात्मा ने 3 जगह उस भक्त से पूछा, तीनों जगह भक्त ने अनुभव बताया। गुलाब का अनुभव बताया उसने, मोगरा का अनुभव बताया, चमेली का अनुभव बताया। फिर महात्मा ने तीनों जगह घुमाकर फिर ले गए और कहा, अब बताओ वो खुशबू कहां है, तुम्हें दिख रही है? भक्त ने कहा, नहीं दिख रही है। तो महात्मा ने कहा, जिस तरह तुम्हें खुशबू समझ में आ रही थी, अनुभव हो रहा था, पर खुशबू जैसे तुम्हें दिख नहीं रही है नेत्रों से, ऐसे ही इस अखिल ब्रह्मांड में चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है परमात्मा की। पर कोई आंखों से भगवान को देखना चाहे तो असंभव है। उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है सुगंध की तरह, खुशबू की तरह।
और सुगंध भगवान के अनुभव करने के लिए क्या चाहिए फिर? द्रवितौर ज्योति सखाम, अंतर ज्योति चाहिए। भगवान के साथ में आत्मीय भाव, प्रेम भाव, सखी भाव चाहिए। मैं भगवान की सखी सखा हूं, मेरे प्रभु सखा मेरे मित्र हैं, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता छुपाती। ये भाव जब अंदर ज्योति में पैदा हो जाएगा तो भगवान का सुगंध आपको अंतर आत्मा में दर्शन अनुभूत होने लगेगा। ऐसा परमात्मा है, साधु ने अपने शिष्यों को बताया। तो आपको भी उस साधु की बात से समझ में आ गया होगा कि भगवान को आंखों से टटोलना ठीक नहीं है। भगवान को हृदय की सुगंध से सूंघते रहो और अनुभव करते रहो, परमात्मा फील होता है। अच्छा आप बताइए, हाँ भाई ब्रह्मचारियों, विद्यार्थीगण, आप बताओ। छोटे छोटे बटुक ब्राह्मण बताएंगे, ये विद्यार्थी बताएंगे, तुमने कभी ठंड देखी है? नहीं देखी है। ठंड लगती तो है शरीर को, पर देखी नहीं है। गर्मी देखी है? लगती तो है शरीर को। अर्थात चमड़ी जो है वो ज्ञान इंद्रिय होती है, उसको सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है। ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान होता है सर्दी अनुभव का, गर्म का। जब गर्मी और सर्दी का अंदर ज्ञान जब होता है तो ये ज्ञान इंद्रिय को होता है। रूप का ज्ञान आंख इंद्रिय को होता है, वो भी ज्ञान इंद्रिय है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इनको 5 प्रकार के रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन विषयों का ज्ञान होता है। ऐसे ही अंदर चक्षु प्रवर्तते, आंख बंद करके जब अंदर का चक्षु जागृत होता है तो परमात्मा का भी आपको अनुभव होता है। और वो अनुभव किसी किसी को होता है, सबको होने वाला नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आया हूं तो सबको ही उसका अनुभव हो जाए। इतनी मेहनत मैं करूं 7 दिन कि आप सबको उसका अनुभव हो जाए, उस परम प्रभु का, उस भोलेनाथ का, उस रुद्र भगवान शिव का। आप में से कोई होगा ऐसा जिसको परमात्मा का कभी अनुभव हुआ होगा या हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान और सत्संग की जरूरत है कि अनुभव हो जाए परमात्मा का। आप सबको हो जाएगा, पर उस अनुभव के लिए आपको अजूबा चाहिए, आपका नेत्र, परमात्मा का नेत्र चाहिए, या तो सतगुरु की दृष्टि चाहिए आपको। अगर गुरुदेव की दृष्टि शिष्य को प्राप्त हो जाती है तो उसे साक्षात ब्रह्म दर्शन होने लगता है। कैसे? जैसे महाभारत में संजय और विदुर, संजय और धृतराष्ट्र, ये क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र अंधा है और धृतराष्ट्र अंधा होके भी महाभारत को देख रहा है घर बैठे, कुरुक्षेत्र में है नहीं वो। जैसे हमारे यहां कैमरे लगे हुए हैं और पूरा विश्व टीवी पर कथा देख रहा है, ऐसे ही उस समय मशीन के द्वारा, संजय उस समय बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, संजय ने सारा माइक्रोफोन लगा दिया कान में धृतराष्ट्र के और पल पल की जानकारी मिल रही थी। लाइव टेलीकास्ट महाभारत का युद्ध चल रहा था और बिना के धृतराष्ट्र सब देख रहे थे। जर्रे जर्रे में वो झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान के, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान के, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की,
किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, वो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में हाँ जर्रे जर्रे में हो, राधा, जर्रे जर्रे में लाला, जर्रे जर्रे में, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सुनिए, घर में सब लोग सुई में धागा डाल नहीं सकते। सब लोग सुई में धागा नहीं डाल सकते। पंडाल वालों, सबके बस की बात नहीं है सुई में धागा डालना। और सुनो, सुई में धागा डालते समय दोनों आंखें खुली हैं तो बिल्कुल भी नहीं डलेगा। एक आंख बंद करनी पड़ेगी। कौन सी आंख? कौन सी आंख बंद करनी पड़ती है? एक दृष्टि डलेगी, एक दृष्टि। अच्छा, अगर फोटो खींचना है कैमरे से तो भी एक आंख बंद करनी पड़ती है। बंदूक से निशाना अच्छा लगाना है तो भी एक आंख बंद करनी पड़ती है। मतलब सीधा है कि ये वाह 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 वाह, मैं फलाना, मैं ठिकाना, ये आंख फोड़नी पड़ेगी तब जाके दिखेगा भगवान। पीछे वालों हाथ नहीं चल रहे तुम्हारे। जर्रे जर्रे में झांकी, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। दो तीन नाम बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे। नामदेव, तुकाराम, ये महाराष्ट्र के संत हुए बरसों पहले। मीराबाई सूरदास के जमाने में संत हुए ये। गोरा कुम्हार, नामदेव ऐसे संत हुए रोटी पका रहे, रोटी
कि नामदेव ने पकाई रोटी, नामदेव ने रोटी पकाई, वो तो देखो कुत्ते ने खाई। नामदेव जी ने रोटी पका के छबड़ी में रख दी, कुत्ता उठा के भाग गया। नामदेव जी ने देखा कि कुत्ता रोटी लेके गया, बगल में कटोरा रखा था घी का। संत ने कहा, अरे भैया लौट लौट लौट, खुर्री नहीं, हमारे यहाँ भगवान को चुपड़ के भोग लगाया जाता है, रोटी रोटी खुर्री नहीं खाना, चुपड़ के ये घी भी ले जाओ। घी का कटोरा भी लिए जाओ और चुपड़ के रोटी खाओ, हम पहचान गए आप कौन हैं। कौन है? नामदेव ने कुत्ते में भगवान नारायण को देख लिया, कृष्ण को। क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की। हाँ जी भरत जी, अरे मुखिया जी, आपके स्कूल में सुबह सुबह रोज सुनता हूं, जन गण मन अधिनायक जय हे। यहां नेत्र खोलना है, आपके तो 4 हैं, चश्मा पकड़ लिया तो 4 आंख हो गई, पर चारों से भी नहीं दिखेगा, धागा डलने वाला नहीं है सुई में अब तुमसे। इसीलिए महात्मा आए हैं, इनका फायदा उठाओ। क्यों शकल बनाई तुमने स्वान की, जर्रे में जाकी भगवान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की, जर्रे जर्रे में जाकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, हो किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। काली जाकट वालों, सामने वाले काली जाकट वालों से कह रहा हूं, हाँ आपसे कह रहा हूं, आपसे। गमछा डाला हुआ काली जाकट, लल्लू पहुंचा दे अमेरिका तक, लगा दे बाबा के चेहरा पे कैमरा। बाबा कैमरा लग रहा है, ऊपर को हाथ करो, कैमरा लग रहा है। हाँ हाँ कल का टेंशन दूर कर लेंगे भैया। हाँ यहाँ पे लगा, इसके पेट पे लगा, पेट पे। पेट कम करना है, 6 दिन बचे। मीराबाई बगीचे में फूल तोड़ने के लिए गई, पति ने सांप डाल दिया भगोनी में। जैसे ही फूल उठाएगी सांप डस लेगा, मर जाएगी, पीछा छोड़ जाएगा। बड़ी कृष्ण कृष्ण करती है। 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में टोकनी में हाथ डाल दिया मीराबाई ने फूल उठाने के लिए। काला सांप फूलों से फुक्कार मारने लगा मीराबाई को डसने के लिए। मीराबाई ने कहा, हमने पहचान लिया तुम कौन हो।
पर इस रूप में हम तुम्हें प्यार नहीं करते, हम तो गोविंद को प्यार करते हैं, गोपाल को प्यार करते हैं। मीराबाई ने उस सांप के ऊपर ही फूल चढ़ा दिए और जैसे ही फूल चढ़ाए सांप के ऊपर, बांसुरी बजाने वाला प्रकट हो गया फूलों में, बांसुरी बजाने वाला। क्यों शकल बनाई तुमने सांप की, क्यों शकल बनाई तुमने सांप की, क्यों शकल बनाई तुमने सांप की, क्यों शकल बनाई तुमने सांप की। जर्रे जर्रे में जागी भगवान की, 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 जर्रे जर्रे में जागी भगवान की। किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, ओ किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, 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 किसी सूझ वाली आंखों ने बोले, हरे हरे महादेव। शिव महापुराण की जय हो, रुद्र महायज्ञ की जय हो, जय जय श्री राधे। ओ जर्रे जर्रे में ओ झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान की। बंधुओं, धरती के अंदर सोना चांदी सब भरा हुआ है, पर सबको नहीं मिलता। सबको नहीं मिलेगा। ये तो सूझ वाली आंखों ने पहचान की। साक्षात भगवान घर में आके खाके सो के भी चले जाए ना तो भी पहचान नहीं होगी इन मक्कार आंखों से। क्यों? इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है। पूरी जिंदगी ये आंख अपने घर में घर वाले को भी नहीं पहचान सकती। पूरा जीवन हो गया पति पत्नी को साथ रहते रहते बुढ़े हो गए, मरने पे बैठे, पर एक दूसरे को अभी तक नहीं जान पाए कि कौन सही कौन गलत। जवानी से बुढ़ापे तक जोड़ी में कटकट झगड़ा चालू रहता है। तुम्हारी ये गलती, तुम्हारी ये गलती, तुम ऐसे हो, तुम ऐसी हो। बच्चे हो गए, जवान हो गए, नाती पोते हो गए, पर ऐसी हो, ऐसा हो, ये बंद नहीं हुआ। क्यों? आंखों में, बुद्धि में वह पावर नहीं है जो किसी को निरख ले, परख ले, पहचान ले।
समस्त ऋषि मुनि विराजमान हैं। श्री सूत जी शिव कथा सुना रहे हैं। सौनक जी ने भगवान श्री सूत जी के चरणों में प्रश्न कर दिया, हे कृपालु दयालु गुरुदेव, अब कृपा करके शिव चरित्र ही सुनाओ। शिव कथा का महत्व तो समझ लिया, पिशाच का कल्याण कथा सुनकर हो गया, उस पापी चंचुला का कल्याण कथा सुनकर हो गया, देवराज ब्राह्मण जो बीमारी से ग्रसित हो गया था उसका कल्याण कथा सुन के हो गया। ये समझ में आ गया कि कथा की महिमा क्या है। पर अब तो शिव चरित्र श्रवण कराने का भाव रखो, शिव चरित्र सुनाओ। तो भगवान शंकर की कथा, जगत जननी माता पार्वती की कथा अब श्रवण कराइए, क्योंकि माता और पिता की कथा सुनकर जीवन धन्य हो जाता है। मात्रा पित्राम सदा सखाम विहंगते जोगत मूल व्यापक। भाई माता पिता का विहंग तेज तो बालक के शरीर में मृत्यु पर्यंत विराजमान रहता है। माता पिता की आभा शक्ति से बालक का जन्म होता है और उसी से वो जिंदा रहता है। इसलिए माता पिता की सेवा सम्मान करना, माता पिता के भूतकाल के चरित्रों को श्रवण करने से भी औलाद का कल्याण हो सकता है। माता पिता की सेवा करना, सम्मान करना, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर माता पिता के बारे में हम किसी से सुन लें तो भी कल्याण हो सकता है। माता पिता भी ऐसे देवता हैं सृष्टि पर बड़ा बुरा हाल हो रहा है माता पिता का। इसलिए बिना देर किए भगवान सूत जी ने सौनक जी के उत्तर दिया कथा का, प्रश्न का। हे सौनक जी, भगवती माता जगदम्बा आदि शक्ति ने दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा के पुत्र के घर में अवतरण लिया था। मनु महाराज ने विवस्वान के द्वारा जब सृष्टि करवाई तो विवस्वान के ही कुल में भ्रातृ रूप में दक्ष प्रजापति का भी अवतार हुआ था। पिपातान विश्व सृष्टिम, विवस्वान और दक्ष प्रजापति ये पिपस्वान सृष्टि के मानव हैं, अर्थात इनके लिए गर्भ धारण नहीं करना पड़ा था ब्रह्मा की पत्नी को। आदि मानव और देवता ये पिपातीन सृष्टि के जन्म है। 4 प्रकार की सृष्टि बताई है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और पिपत। यानी 4 प्रकार के ही संसार में जीव पैदा होते हैं, अंडे से या कचड़े से, गंदगी से, या फिर स्वेदज जर से, और या फिर अमैथुन, बिना मैथुन के। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी आदि आदि देवताओं का जन्म भी इसी तरह माना गया है। द्रवितो लक्षणम कृतम। पर इन 4 योनियों में 4 प्रकार से जो जन्म होता है, इसमें एक ही जन्म अच्छा है, वो है पिपातान। बिना अंडे के, बिना जर के, बिना कीट पतंग कचड़े के, बिना फोड़ा फुंसी के। आपके शरीर में कहीं कुछ पक जाए ना, उसमें भी अनेक जीवाणु पैदा हो जाते हैं अपने आप।
वो स्वेदज है। मवाद से कीड़े पैदा हो जाते हैं, मवाद से। आपके शरीर में जो धात बनता है, धातु बनता है, उसमें भी कीड़े होते हैं, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं, वो भी गंदगी है। ये सब जन्म अच्छे नहीं है। मेरा और आपका जन्म भी अच्छी तरह नहीं हुआ, हम लोग भी अंडे से ही पैदा हुए। कल मैंने चर्चा की थी इस विषय पर आज दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह आदरणीय महादेव जी से हुआ। अब कल्पना करना, जहां पार्वती का नाम महादेव से जुड़ता है वहां महादेव का नाम महादेव नहीं है, वहां शिव नाम है महादेव का। ये जो भ्रम है ना, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। महादेव जब शिव रूप में प्रकट रहते हैं तब पार्वती के संग हैं, और महादेव के रूप में महादेव जब प्रकट हैं तो सती के रूप में।